बच्चों नमस्कार। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक ना। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात किए थे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, देखिए, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेट हो रही है आर कंज्यूम्ड हो रही है, इस टर्म इज इलेक्ट्रिक पावर। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो या कंज्यूम हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। ये यानी कि पावर को अगर पी से लिख रहे हैं, पावर इक्वल टू जो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम लिख सकते हैं। वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, टाइम को टी से, यानी कि पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी लिख सकते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, यानी जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, वाट। क्या बोलेंगे, वाट। यानी पावर का जो एसआई यूनिट है क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, या जूल पर सेकंड, है ना ये। अब देखिए, हमको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करना है तो हम लोग पढ़े, देखिएगा दो डिफरेंस से बात करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग पढ़े थे, क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ से अगर आप वर्क डन निकालें तो क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। इन दोनों डिफिनेशन का यहाँ काम पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। पावर इक्वल टू है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क डन की जगह आप क्या लिख दीजिए, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टाइम लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, चार्ज अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये आई हो गया और ये वी हो गया। यानी पावर का जो बेसिक फार्मूला बन के आ गया इलेक्ट्रिकल पावर का, ये आप ऐसे याद रखिएगा, करंट गुणे वोल्टेज। क्या हो गया, करंट मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए या वोल्टेज बोल दीजिए, है ना। ये बात देखी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला आप करंट और वोल्टेज का गुणा कर दीजिए, है ना। ये करंट और वोल्टेज का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगा, है ना। ये कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रही है, फार्मूला तो आप एटलीस्ट लगा ही सकते हैं, करंट गुणे वोल्टेज, ठीक है। इसी को हमने ऐसे लिख दिया, वी आई लिख दीजिए, आई वी लिख दीजिए, जैसे मन करें। एक फार्मूला हो गया। अब जाएंगे हम लोग ओम्स लॉ के पास। कहाँ जाएंगे, ओम्स लॉ के पास। आपको याद होगा ओम्स लॉ पढ़ा गया था, वी बराबर क्या होता है, आई आर, वी बराबर आई आर। क्या वी की जगह आप आई आर पुट कर दीजिए, जो वी की जगह आई आर पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आई आर मल्टीप्लाई बाई आर, है ना। वी की जगह क्या लिख दिया हमने, आई आर, सॉरी आई आर इंटू आई, है ना। ये वी की जगह लिख दिया आई आर इंटू आई, कितना हो गया, आई स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। एक फार्मूला ये बन गया, आई स्क्वायर आर, ठीक ना। अब एक काम और कर सकते हैं आप, चाहे तो आई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। ये ओम्स लॉ से आई की जगह लिख सकते हैं वी बाई आर। यहाँ वी बाई आर पुट कर दीजिए, आई की जगह क्या हो जाएगा, वी तो रहने दीजिए, वी की जगह वी बाई आर पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से बन रहा, तीन फार्मूला बना पावर का, कंबाइन करके लिख रहे हैं, पावर बराबर आ गया वी आई यानी करंट गुणे वोल्टेज, और आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से बना, नहीं बना, सही है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के तीनों फार्मूला आप याद रखिए। याद क्या करना रखना है, बस एक थे आप याद रखिए, और ओम्स लॉ की सहायता से अदर दोनों डिराइव कर सकते हैं। आगे जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका एसआई यूनिट क्या है, वाट है। एक वाट को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है ना। ये तो आपसे एग्जाम में 1 वाट का डिफिनेशन कई बार पूछता है, 1 वाट क्या होता है, ठीक ना। तो लिखा गया इफ 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इफ 1 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, 1 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा बाय द अप्लायंसेस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, देन इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द अप्लायंसेस इज 1 वाट। लिख सकते हैं आराम से, है नहीं। अगर 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है विद इन 1 सेकेंड के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा उसका जो पावर होगा कितना होगा, 1 वाट होगा, है ना। इस तरह से आप बात कर लेंगे 1 वाट का। देखिए कभी कभी एचपी का जरूरत पड़ जाता है, 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, 746 वाट, है ना। इसको याद रखिएगा, कई जगह काम पड़ जाता है, 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट, है ना। अब कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक बिल का, हमको इलेक्ट्रिक बिल आता है घरों में, रीडिंग है ना, देखे होंगे, ठीक है। तो उसी का कैलकुलेशन करना है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज गिवन बाय फार्मूला बना दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी जो है किलोवाट आर में निकालें, किसमें निकालें, किलोवाट आर। ये पढ़ा गया था हम लोग, क्या है, किलोवाट आर। किलो मतलब 1000 है, जानते हैं, ये वाट मतलब जूल पर सेकंड है, आर मतलब वही है, 1 घंटा की बात कर रहे हैं, नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ अप्लायंसेस, कितना अप्लायंसेस यूज किए, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ अप्लायंसेस इन वाट। हर एक अप्लायंसेस का पावर वाट में लिख दीजिए, किसमें लिख दीजिए, वाट में, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर लीजिए, टाइम को आर में लिखिए, अपॉन 1000 कर लिए। 1000 क्यों किए हैं, क्योंकि किलो वाट में चाहिए, है ना। ये क्या क्या अप्लायंसेस यूज किए, है ना, पावर
आप अप्लायंसेस वाट में लिख दीजिए कितना वाट का था, और टाइम को आर में लिखिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी आ जाएगा, किसमें आएगा, किलोवाट आर में, है ना, किलोवाट आर। आपको याद है किलोवाट आर ना, हम लोग लिखे तो 1 किलोवाट आर बराबर कितना था आपके पास, किलो मतलब 1000 था, है ना, ये वाट मतलब जूल पर सेकंड था, और आर मतलब 3600 सेकंड था, याद है ना, ये सब बतिया तो सेकंड से सेकंड कट गया था, है ना, ये यानी आ गया था ये 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल, है ना। ये देख लीजिए 3 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 5 जीरो और लगाएंगे 6 जीरो हो गया, इसी को हमने लिख दिया 3.6 मेगा जूल। क्या लिख दिया था, मेगा जूल। हम लोग बात करते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक ना। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उस पर उसका पावर लिखा रहता है, कितना वाट का है ना, कितना वोल्टेज पे काम करेगा, है ना। मान लीजिए कोई आपने इलेक्ट्रिक बल्ब भी खरीदा तो उसमें 9 वाट लिखा रहेगा, 12 वाट लिखा रहेगा, है ना, 220 वोल्ट पे काम करेगा कि 240 वोल्ट पे काम करेगा कि 110 वोल्ट पे काम करेगा, है ना, सब उस पर लिखा रहता है कितने वाट का है। 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, कितने वाट का बल्ब है लिखा रहता है, लिखा रहता है। कोई भी डिवाइस खरीदिए, हीटर उटर लीजिए उस पर भी लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक आयरन लीजिए उस पर भी लिखा रहता है कितना वाट पावर कंज्यूम करेगा, इतना इसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है ना। ये तो आपसे पूछ रहा है कि पावर वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब होता है। सपोज माने हमने कोई बल्ब लिया, उस बल्ब पे लिखा था 220 वोल्ट, 220 वोल्ट कामा 100 वाट, ऐसे लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा एकदम। अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देंगे, तब जाके ये बल्ब जो है 100 वाट का पावर देगा। तब ये बल्ब क्या करेगा, 100 वाट का पावर देगा। यानी 100 वाट पावर मतलब क्या, 100 जूल एनर्जी हर एक सेकंड इमिट करेगा, 100 जूल का एनर्जी हर एक सेकंड इमिट करेगा, वहां से निकलेगा। इसका ये मतलब होता है। ऐसे मान लीजिए कोई बल्ब है, आप 25 वाट लिखा है और 110 वोल्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है, अगर आप इसको 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, अगर आप इसको 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तब जाके 25 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, है ना, ये इमिट करेगा। 25 वाट का पावर यानी 25 जूल एनर्जी पर सेकंड इमिट कर रहा होगा, इसका ये मतलब होता है ना। यही चीज यहाँ बहुत अच्छे से लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रेडियो हो गया, फैन हो गया, हैज ए लेवल आर इंक्रीव्ड, ठीक है, प्लेट ऑन इट व्हिच टेल्स अस द वोल्टेज टू बी अप्लाइड एंड द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड ऑन इट। ये कितना वोल्टेज इसको अप्लाई करना पड़ेगा और कितना ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा, हर एक चीजों पे लिखा होता है। घर में आपके पास देख लीजिए स्टेबलाइजर होगा, उसमें भी लिखा रहता है, उसमें है ना, ये आपके पास बल्ब होगा, फैन होगा, हर एक जगह लेवल में कहीं जगह प्लेट चपका दिया तो उसी में लिखा रहता है ना, ये या तो बल्ब लेंगे तो उस पर भी लिखा रहता है ना, ये सब जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ वी टुक एट ए पर्टिकुलर बल्ब इन आवर होम, घर में लिए इट में है वो ये फिगर, तो उस पर ये लिखा मिल सकता है आपको 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा मिल सकता है, रिटन ऑन इट। नाउ 220 वोल्ट का क्या मतलब है, दैट दिस बल्ब इज टू बी यूज्ड ऑन ए वोल्टेज अप टू 20 वोल्ट। ये जो बल्ब बना है ना, किस पर्पज से बना, 220 वोल्ट पे चलने के लिए बना, 220 वोल्ट पे अप्लाई होने के लिए बना है। एंड 100 वाट which means it has a power consumption of 100 watt, it has a power consumption कितना 100 वाट यानी 100 जूल पर सेकंड। 100 वाट मतलब समझ रहे होंगे जूल पर सेकंड है। when supplied ये वोल्टेज आप 220 वोल्ट, जब 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे तब जाके 100 जूल का एनर्जी हर एक सेकंड कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन होगा, समझ रहे ना। अगर 220 वोल्ट देंगे ही नहीं तो इतना कंजम्पशन होगा ही नहीं, समझ रहे बात ना। कभी कोई बल्ब पर डीम जलने लगता है घरों पे, रीजन क्या है, उसको डिमांड है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट दे ही नहीं पा रहे हैं, है ना। वोल्टेज कम देंगे तो पावर कंजम्पशन भी कम करेगा, है ना। ये जो पावर कंज्यूम होगा यानी जो रेडिएशन एनर्जी निकल रहा है कम निकल रहा होगा। इस रेटिंग का ही मतलब है, ध्यान से एक बार रेटिंग देख लीजिए। एक बार और बता रहे हैं 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, इसका ये मतलब है अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तब जाके 100 वाट का यानी 100 जूल का एनर्जी कंजम्पशन करेगा, है ना। ये अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वो नहीं दे पाएगा, इतना एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाएगा, है नहीं। इसको एक बार अच्छे से इतना आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे और कुछ बात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।